हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बाय साइड ट्यूब। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th और 12th बायोलॉजी के हिसाब से, और साथ ही काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो सिलेबस रहता है। तो जो टॉपिक है वो है हमारा ब्लड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ब्लड हम सब ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब ब्लड के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, किस किस चीज़ से मिलके बना होता है ब्लड। देखो, हमें सबको पता है कि ब्लड में क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा काफ़ी और भी चीज़ें होती हैं ब्लड में, तो वो हम आज सब देखेंगे कि ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लड क्या है? ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। देखो, टिश्यू क्यों है? इसमें काफ़ी डिफरेंट सेल्स हैं, मतलब अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, जैसे कि आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी, प्लेटलेट्स होगी, तो काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप की सेल है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब सेल और सेल मिलकर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यूज़। तो ये क्या है? ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ ए फ्लूइड मैट्रिक्स इन विच फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर सस्पेंडेड। देखो, फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब क्या है? इट सर्कुलेट्स इन ब्लड वेसल थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में ये क्या करता रहता है? सर्कुलेट करता रहता है थ्रू आउट द वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में क्या होता रहता है? पूरा टाइम सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। एवरेज अडल्ट हैज़ अबाउट 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड। इसके बाद अगर हम बात करें फंक्शन क्या क्या है ब्लड के, देखो फंक्शन क्या क्या है। एक तो हमें सबको पता है कि ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब ट्रांसपोर्ट का काम करता है तो किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करेगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। देखो, ऑक्सीजन हम क्या लेते हैं? लंग्स के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं, और वो पूरी बॉडी में हर एक ऑर्गन में कैसे ट्रांसफर होती है? ब्लड की हेल्प से, ठीक है। ब्लड क्या करता है? लंग से कैरी करता है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के थ्रू, और सारे के सारे टिश्यूज, सारे के सारे ऑर्गन्स में सप्लाई करता है। और वापस जब हम ऑक्सीजन से CO2 में कन्वर्ट हो जाती है, तो CO2 डीऑक्सीनेटेड को भी क्या करेगा? वापसी लंग्स के लिए में ले आएगा, और लंग्स के थ्रू वो क्या हो जाएगी? एक्सक्रीट आउट। तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, कौन सी का? O2 एंड CO2 का। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स का, एंजाइम का, वाइटामिन्स का, और वेस्ट मटेरियल का भी, ठीक है। ये तो हुआ इसका फर्स्ट फंक्शन ट्रांसपोर्ट का। सेकेंड है रेगुलेशन का। और क्या काम करता है ब्लड? रेगुलेट करता है। क्या क्या चीज़ें रेगुलेट करता है ब्लड? pH को रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या करेगा? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। उसके अलावा वाटर बैलेंस, बफर में मतलब बफर की हेल्प से वाटर बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। उसके अलावा थर्ड क्या काम है इसका? प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन कैसे? क्लोटिंग ऑफ ब्लड एंड इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन। देखो, प्रोटेक्शन हमें पता है, इसमें मेन सेल्स कौन सी है? आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी क्या करिए? ट्रांसपोर्ट का काम करिए, और डब्ल्यूबीसी क्या करिए? फाइट करिए इन्फेक्शंस के थ्रू। तो इन्फेक्शन के थ्रू अगर बॉडी को फाइट करिए तो मतलब क्या करिए? बॉडी को प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। तो प्रोटेक्शन का काम भी क्या हो गया? ब्लड का। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो कैसी कैसी है, मतलब ब्लड के फंक्शन हमने पढ़ लिए, ब्लड होता क्या है पढ़ लिया। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है। तो कलर सबसे पहले ब्राइट रेड कलर का होता है। ये ब्राइट रेड भी कह सकते हैं, डार्क रेड भी कह सकते हैं। पीएच 7.35 से 7.45 के ऑलमोस्ट इसका क्या होता है? पीएच स्लाइटली क्या हो गया? अल्कलाइन हो गया, ठीक है। विस्कोसिटी 4 to 5 टाइम्स विस्कस होता है ये वाटर से। उसके अलावा ग्रेविटी इसकी 1.050 से 1.060 तक इसकी क्या हो सकती है? विस्कोसिटी। वॉल्यूम क्या होता है? हमने पढ़ा पहले ही, 5 to 6 लीटर क्या प्रेजेंट होगा इसका? वॉल्यूम। और टेम्परेचर क्या होगा? 3 to 4 डिग्री अबव होएगा बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है। अब क्या इसके कंपोजिशन क्या है? हमने पढ़ा कि क्या फॉर्म्ड एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक तो क्या हुआ? फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, और सेकंड इसमें क्या होता है? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है टोटल ब्लड का, और फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होते हैं? 45%, ठीक है। अब सबसे पहले हमने पढ़ना है कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, क्या क्या कॉम्पोजिशन होती है फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स दीज आर द सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड। क्या होगा इसमें? क्या होंगे? सेल्स प्रेजेंट होंगे डिफरेंट टाइप की। अब जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट है उसमें 3 टाइप की हमारी सेल्स आ रही है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सो फर्स्ट है हमारी आरबीसी। जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उनको हम एर्थ्रोसाइट्स भी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट सेल इन ब्लड। सबसे ज़्यादा पाई जाती है सेल्स इन ब्लड में, ठीक है। शेप क्या होती है इसकी? बाइकनकेव होती है, डिस्क शेप्ड होती है। न्यूक्लिएटेड सेल्स, सॉरी, अन्यूक्लिएटेड सेल्स इन मैमल्स। अन्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। रिच इन हीमोग्लोबिन, सबसे इसमें क्या ज़्यादा पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। लाइफ स्पेन क्या होती है इसकी? 120 डेज की, ठीक है। 120 डेज तक ही रहती है, उसके बाद क्या हो जाती है? डिस्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। कहाँ पे ये मतलब बनती कहाँ पे है ये? रेड रेड मैरो में, ठीक है।
इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आरबीसी फॉर्मेशन को क्या कहता है, अर्थ्रोपोइसिस कहा जाता है। ठीक है, रेड बोन मैरो में बनेगी और इसके फॉर्मेशन को क्या टर्म क्या यूज करते हैं, अर्थ्रोपोइसिस। अब इसका फंक्शन क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट करेगी O2। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ब्लड का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना O2 और CO2। किसकी हेल्प से कर रहा है वो, आरबीसी की हेल्प से कर रहा है। ट्रांसपोर्ट सम अमाउंट ऑफ CO2 भी को भी ट्रांसफर करेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो हमने पढ़ा बायकनकेव होता है, सबसे लास्ट जो लेयर है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है, उसके में अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या है, रिच इन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसमें। और बायोकनकेव डिस्क शेप जिसका क्या है, स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस क्या है इसमें, एब्सेंट है। अब हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा इसमें क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन होता क्या है, आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, आयरन, हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन। आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये। ईच हीमोग्लोबिन हैज ए पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा एंड बीटा की, 2 अल्फा एंड 2 बीटा से क्या बना होगा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 अल्फा प्रेजेंट होते हैं, 2 बीटा, और बीच में क्या होता है, आयरन एंड ए हीम ग्रुप, और बीच में क्या होगा, हीम ग्रुप होगा। और 1 हीम कंटेन 1 आयरन, Fe2+। देखो क्या है ये इसका चैन, हीमोग्लोबिन कैसे बना है, 2 अल्फा है, 2 बीटा है, और बीच में क्या है, हीम ग्रुप है। और हीम ग्रुप किससे बना है, हीम ग्रुप में क्या है, आयरन। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, किसमें, मेल में। और 11 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है किसमें, फीमेल में। ठीक है, अब अगर आरबीसी की कमी हो जाए तो उससे क्या हो सकते हैं, डिसऑर्डर हो सकते हैं। किस टाइप के डिसऑर्डर हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है और पॉलीथीमिया हो सकता है। एनीमिया में क्या होगा, डिक्रीज इन आरबीसी, आरबीसी का अगर अमाउंट डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एनीमिया। ठीक है, और इसके कॉजेज क्या क्या होंगे, आयरन की डेफिशिएंसी, B12 की डेफिशिएंसी, ब्लीडिंग एटसेट्रा। पॉलीथीमिया क्या होता है, इंक्रीज इन आरबीसी। कई बार क्या होता है, आरबीसी का अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, पॉलीथीमिया। इसके कॉजेज क्या है, लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड पे भी ये हो जाता है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अर्थ्रोपोइसिस, जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी हमने कहा है, जो कहाँ पे हो रहा है, हमारा रेड बोन मैरो में। कैसे होता है, सबसे पहले हमें पता है जो भी सेल्स होती है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है, उसी से ही बॉडी की सारी क्या बनती है, सेल्स जनरेट होती हैं। तो सबसे पहले हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होंगी वन बाय वन क्या होगा, अलग अलग सेल का फॉर्मेशन होगा स्टेम सेल से, और लास्ट में क्या होगी, हमारी मैच्योर आरबीसी जिसको हम अर्थ्रोसाइट कह रहे हैं वो बनेगी। ये बात हुई हमारी आरबीसी की। उसके बाद हमारी जो सेकेंड टाइप की सेल है वो हमारी डब्ल्यूबीसी सेल्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी को हम क्या कहते हैं, अर्थ्रोसाइट्स, एंड डब्ल्यूबीसी को हम क्या कह रहे हैं, ल्यूकोसाइट्स। तो ये क्या होता है, आरबीसी से लेस होती है नंबर में, 4000 से 11,000 तक प्रेजेंट होती है। न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। देखो आरबीसी क्या थी, अन्यूक्लिएटेड थी, और ये क्या हमारी न्यूक्लिएटेड सेल्स है। बॉडी डिफेंस सेल्स, इसी में क्या होंगी, डब्ल्यूबीसी हमारी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है किसी भी फॉरेन पार्टिकल के लिए। तो क्या हो गई, ये बॉडी की डिफेंस सेल्स हो गई। कैन मूव बाय अमोबॉइड मूवमेंट, कैसे मूव करते हैं, अमोबॉइड मूवमेंट से मूव करती है। अब टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, कौन कौन सी सेल्स आएंगी हमारी डब्ल्यूबीसी में। देखो डब्ल्यूबीसी में भी फर्दर क्या हो रहे हैं, 2 टाइप की सेल्स आ रही हैं, ग्रैनुलोसाइट और अग्रैनुलोसाइट्स। इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद रखना, 2 टाइप की सेल्स हैं। देखो ग्रैनुलोसाइट और अग्रैनुलोसाइट, नाम से ही पता चल रहा है, ग्रैनुलोसाइट्स मतलब ग्रैनुल्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर, और अग्रैनुलोसाइट विदाउट ग्रैनुल्स जो सेल्स हैं। ठीक है, जो ग्रैनुलोसाइट है वो 3 टाइप से फर्दर डिवाइडेड है, न्यूट्रोफिल्स, इजनोफिल्स एंड बेजोफिल्स। और जो हमारी अग्रैनुलोसाइट है वो आगे फर्दर 2 में डिवाइड है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, जो ग्रैनुलोसाइट है उसके पीछे क्या रहा है, फिल्स, और जो हमारे अग्रैनुल वो क्या है, साइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स क्या हो गई, अग्रैनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल एंड बेजोफिल हमारी होगी ग्रैनुलोसाइट्स। अब ग्रैनुलोसाइट हमने कहा है तो उसमें क्या होंगे, ग्रैनुल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारी सबसे फर्स्ट है न्यूट्रोफिल सेल, वो क्या होगी, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया में हेल्प करती है, मतलब बैक्टीरिया को इनगिल्फ करती है। ठीक है, अब इन तीनों सेल्स में आपस में क्या डिफरेंस है, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल और बेजोफिल में क्या डिफरेंस होता है, लोब का। जो हमारी न्यूट्रोफिल है उसमें क्या होते हैं, मल्टी लोब्ड होती है, ये 2 to 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, देखो स्ट्रक्चर में भी तुम्हें दिखेगा। ठीक है, इजनोफिल क्या होते हैं, बाय लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, और बेजोफिल क्या होते हैं, सिंगल लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और क्या है इसमें, फर्स्ट टू रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन, कौन सी, न्यूट्रोफिल सेल की होगी सबसे पहले, जहाँ पे इन्फेक्शन होगा कौन सी सेल पहुंचेगी, न्यूट्रोफिल्स। इनका नंबर कितना है, 60 to 70% प्रेजेंट होती है ये। ठीक है, इजनोफिल क्या है, फाइट अगेंस्ट पैरासाइट, वो कहाँ थी, न्यूट्रोफिल्स हमारी कहाँ पे हेल्प करी है,
बैक्टीरिया में, और ये कहाँ पे, पैरासाइट्स में। ठीक है, इन्वेडेड इन एलर्जिक रिएक्शन, और कहाँ पे इन्वॉल्व है हमारी इजनोफिल सेल, एलर्जिक रिएक्शन में। बेजोफिल भी क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शन में यूज होती है। ठीक है, रिलीज हिस्टामाइन, हिपेरिन, ये सब कौन रिलीज करता है, बेजोफिल सेल। बेजोफिल क्या होती है, इजनोफिल से भी कम वॉल्यूम में प्रेजेंट होती है, 0.5 to 1%। सेकेंड है हमारी ग्रैनुलोसाइट, वो क्या होंगी, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट में हमारी दो मेन सेल्स आती हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स, जो हमारी एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, बी सेल्स ही हमारी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो सबसे ज्यादा डिफेंस का काम हमारी क्या करिए, लिम्फोसाइट सेल्स। ठीक है, और टी सेल क्या करिए, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। टी सेल क्या करिए, हेल्पर सेल होती हैं, वो क्या करती हैं, बी सेल की हेल्प करती हैं एंटीबॉडी बनने में, एंटीबॉडी मतलब फाइट इन्फेक्शन सब कुछ में हेल्प करेगी। ठीक है, और बी सेल क्या होगा, मेन एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगे। और थर्ड टाइप की सेल्स में क्या होती है, एनके सेल, नेचुरल किलर सेल, किल वायरस इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है उनको किल करेगी किस, कौन, एनके सेल्स हमारी, जो किसमें का पार्ट है, लिम्फोसाइट्स का। अब सेकेंड है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट क्या होती है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी है पांचों में से, वो क्या है, हमारी मोनोसाइट्स हैं। ठीक है, बिकम मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज, इन लार्ज होके मैच्योर होके क्या बन जाती है, मोनोसाइट्स ही मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाती है। और मैक्रोफेजेस सेल जैसे कि हमारी साइटोकाइन सेल्स होगी, वो सारे क्या है, मैक्रोफेजेस सेल्स है। किस चीज़ में हेल्प करती है, फैगोसाइटोसिस में। अब फंक्शन क्या क्या है, डब्ल्यूबीसी डिफेंस करेगी। ठीक है, इन्फेक्शन के रिमूव करेगी सेल, डेड सेल्स और डेब्रिस को, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी, इन्फ्लामेशन और एलर्जिक रिएक्शन में क्या हो रही है, यूज हो रही है। अब हमने डिसऑर्डर पढ़े थे आरबीसी के, तो डब्ल्यूबीसी के डिसऑर्डर क्या होंगे, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया। देखो इंक्रीज हो जाए, डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। इससे क्या होगा, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन। ठीक है, और ल्यूकोपीनिया का होता है डिक्रीज हो जाएगा डब्ल्यूबीसी का। इसके क्या क्या कॉजेज हैं, वायरल की वजह से इन्फेक्शन की, बोन मेरो फेलियर की वजह से। ठीक है, हमने आरबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी पढ़ा, उसके बाद हमारी जो थर्ड टाइप की सेल है वो क्या है, प्लेटलेट्स। अब आरबीसी को एरिथ्रोसाइट का, डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट, तो प्लेटलेट्स को हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या होती है, स्मॉल इरेगुलर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रेगमेंट्स होती हैं। ठीक है, मेनली प्लेटलेट्स का क्या काम होता है हमारा, सबको पता है, क्लॉटिंग में। ठीक है, जहाँ पे हमारा ब्लड कहीं से चोट लगने से या जैसे भी इंजुरी से क्या होता है, ब्लड आना लग जाता है, तो उसमें क्लॉटिंग करने में कौन हेल्प करती है सबसे ज़्यादा, प्लेटलेट्स। बाकी फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो मेन क्या है हमारा, प्लेटलेट्स। ओके, फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, ये भी कहाँ पे बन रही है, रेड बोन मैरो में। नंबर क्या होता है इसका, 1.5 to 4.5 लाख पर नैनोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका लाइफ स्पेन क्या होता है, 7 to 10 days। फंक्शन क्या क्या है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगी, प्रेजेंट ब्लड लॉस फ्रॉम इंज्यूर्ड ब्लड वेसल्स। देखो अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, अगर इंजरी हुई है तो ब्लड लॉस होता जाएगा, तो क्या करेगी, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करेगी। रिलीज फैक्टर विच हेल्प इन वाउंड हीलिंग एंड रिपेयर। ना तो ओनली देखो ओनली ब्लड को रोक नहीं रही, साथ में उसको क्या करिए, हीलिंग में भी हेल्प करिए हमारी प्लेटलेट्स। ठीक है, अब प्लेटलेट्स ये पूरा क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, हिमेटोस्टेसिस कहते हैं जिसको। हमारा ब्लड क्लोटिंग का प्रॉपर एक प्रोसेस चलता है, जो उसको हम क्या कहते हैं, हेमेटोस्टेसिस। वो काफ़ी लॉन्ग है वीडियो, तो मैं उसको नेक्स्ट में बनाऊंगी। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ओनली सेल्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन ही क्या होगा, क्लोटिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, ये तो सारे क्या आते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसके बाद हमारा क्या होगा, प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा है वो 55% ब्लड में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो सेल्स हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट है, वो क्या होंगे, सारे नीचे हो जाएंगे, और प्लाज्मा क्या होगा, हमारा ऊपर आ जाएगा। जैसे कि इस हमारे ट्यूब में दिख रहा है रेड कलर का, क्योंकि आरबीसी की वजह से हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी है, तो वो रेड कलर का हमें नीचे दिखेगा, और ट्रांसपेरेंट येलोइश तक हमें क्या दिखेगा, प्लाज्मा ऊपर। ठीक है, अब प्लाज्मा और सीरम भी दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है इसमें, प्लाज्मा में हमारे क्या होते हैं, कोएगुलेटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, और सीरम में हमारे क्या होते हैं, कोएगुलेटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं। तो प्लाज्मा इट इज ए स्टार्क कलर्ड ट्रांसपेरेंट लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। ट्रांसपेरेंट लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, अबाउट 90 to 90% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। अब जो प्लाज्मा है हमारा 55%, उसका 90 to 92% क्या है, हमारा वाटर है, और बाकी 8% क्या है, हमारी सेल्स हैं। इट कंटेन वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड डिजोल्व इन सस्पेंडेड फॉर्म। ठीक है, और जो हमारे 2 to 8% है उसमें काफ़ी क्या प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो कंपोजिशन क्या होगी हमारी, वाटर हो गया 90 to 92%, प्लाज्मा के प्रोटीन्स होंगे 7 to 8%, और कुछ अदर सोल्यूट्स होंगे 1 to 2%। ठीक है, अब वाटर को तो ठीक है वाटर है, प्लाज्मा के प्रोटीन्स में क्या प्रेजेंट है, 3 टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें प्लाज्मा में, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन।
एल्बुमिन क्या होगा, 60% प्रेजेंट होएगा, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंस। क्या चीज करेगा, एल्बुमिन का क्या फंक्शन हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करेगा, बैलेंस रखेगा और साथ में ट्रांसपोर्ट करेगा वेरियस सब्सटेंस। उसके बाद सेकंड है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन 35% प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, इंक्लूड एंटीबॉडीज। जो एंटीबॉडीज इसमें क्या होंगी, इंपॉर्टेंट इन इम्यूनिटी में, हमारे किस में प्रेजेंट है, ग्लोबुलिन्स में। ठीक है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, जो हमने पढ़ा है एंटीबॉडीज का सेक्रेशन कहाँ पे हो रहा है हमारा, ग्लोबुलिन्स में। और थर्ड हमारा फाइब्रिनोजन, एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। देखो डब्ल्यूबीसी के जो सेल्स है वो क्या है, ग्लोबुलिन में सेक्रेट हो रही है, एंटीबॉडीज है उनमें, और जो हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, प्लेटलेट्स, वो क्या होंगे, फाइब्रिनोजन की हेल्प से क्लोटिंग में हेल्प करेंगे। तो क्या होगा, साथ में और फैक्टर्स मैंने कहा था कि चाहिए, तो जैसे कि हमारा फाइब्रिनोजन हो गया, वो भी किस में हेल्प कर रहा है, हमारा ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है, ये तो हो गए प्लाज्मा में जो जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अदर सोल्यूट्स जो 1 to 2% है, उसमें क्या क्या होगा, इनऑर्गेनिक सेल्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, गैसेज होंगे, हार्मोन्स, एंजाइम्स। गैसेज सॉरी सेल्स कैसे इनऑर्गेनिक, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इनऑर्गेनिक सेल्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हो सकते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, गैसेज O2 एंड C2, हार्मोन्स होंगे जैसे कि इंसुलिन, थाइमिन, एंजाइम भी हो सकते हैं जैसे कि वेस्ट मटेरियल को भी करता है ये ट्रांसपोर्ट, तो यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब क्या प्रेजेंट होंगे इसमें, 1 to 2% सेल्स प्लाज्मा में। ठीक है, अब प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, मेंटेन ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। उसके बाद हमारा क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस और पीएच को भी मेंटेन कर रखेगा, प्रोवाइड मीडियम फॉर क्लॉटिंग, क्योंकि फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है इसमें, और हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, प्लाज्मा इज अ लिक्विड मैट्रिक्स। वो क्या था, हमारा सेलुलर मैट्रिक्स था, फॉर्म्ड एलिमेंट हो क्या है, लिक्विड मैट्रिक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड। और उसके बाद हेमेटोपोइसिस की हम अलग क्लास लेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। की प्लीज डू लाइक अवर चैनल एंड सब्सक्राइब द